साथियों गुड इवनिंग। तो ये जो है वर्ग 1 2023 की भर्ती के अभ्यर्थी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। उनको परमिशन है, उन्होंने ले ली है। चलिए 6 तारीख को परमिशन ली है, यानी आज और परसों है उनका आंदोलन, और वो रैली के माध्यम से करने वाले हैं। तो जो सभी साथी हैं वर्ग 1 2023 की भर्ती के, वो सभी, क्योंकि साथियों आपको पता है कि दिनों दिन टीचरों की संख्या वो कम होती जा रही है। और आपको पता है कि स्कूल, अभी हाल ही में आपने एक न्यूज़ में देखा होगा कि 94,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं। और उसके बाद मात्र 10,000 जो स्कूल है पूरे मध्य प्रदेश में वो बचेंगे सीएम राइज के रूप में, जिसमें 1 से लेकर 12 तक जो कक्षाएँ रहेगी। मतलब तो 10,000 स्कूल, 94,000 स्कूल बंद होना, सिर्फ 10,000 स्कूल रहने का मतलब समझ रहे हो आपके लिए? 10 15 20 साल तक, लगभग 10 साल तक तो खत्म ही है। और अतिथि इस बार आप 50% भरे गए होंगे मुश्किल से। अगली बार अतिथियों की संख्या देख लेना कितनी रहेगी। बहुत कम लोग हैं जो अतिथि में भी पढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्कूल ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा। तो ये होने वाला है। तो आप अभी जो भर्तियां अटकी हुई हो, चाहे फिर जो जैसे 23 वाली भर्ती है, 18 वाली भर्ती है, 20 वाली भर्ती है, जो प्रोसेस में है, जो अटकी हुई है, जिसमें कुछ गुंजाइश है, अगर इस गुंजाइश में आपकी जॉब लग गई तो ठीक है, अन्यथा आप वर्ग 2 का इंतज़ार कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस साल तो होना मुश्किल है ही, वो तो होगी नहीं, क्योंकि दिसंबर आ ही गया। अब अगले साल वर्ग 2 का है जो हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम पदों पे होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि नाम मात्र के पदों पर होगा। और इस तरीके से पद निकाले जाएंगे आपके लिए, जो कि संख्या तो बता देंगे 8,000 के लगभग, लेकिन पद की वही रहेंगे, जिसमें एसटी के सबसे ज़्यादा बैकलॉग दे देंगे 6,000, तो कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन रहेगी। तो साथियों जो 23 वाले भर्ती के हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, हालांकि मेरा विश्वास सही नहीं है, बोलने में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। आपको पूरी जो मेहनत है वो करनी है। और परसों रैली के माध्यम से बहुत अच्छा जो प्रदर्शन आपका होने वाला है, तो सभी साथी उनका साथ दें, जो आपका संगठन है आपका, जो चला रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों आप देख लेते हैं डीसीपी महोदय जी भोपाल मध्य प्रदेश रैली के माध्यम से ज्ञापन देने हेतु अनुमति बाबत, ठीक है, आपको अनुमति ली गई है वहाँ से परमिशन के लिए। विनम्र निवेदन है कि हम शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 के वेटेड शिक्षक हैं। भर्ती में पदों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण हम बैकलॉग पद होने के कारण टॉप 10 में आने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो सका है। मतलब वो उस कैटेगरी के बैकलॉग देते हैं जिसके अभ्यर्थी ही नहीं मिलते। आपको बैकलॉग देना है तो ओबीसी के देते, एससी के देते, तो देखो कितने अभ्यर्थी नहीं मिलते। लेकिन नहीं, नाम बड़ा दर्शक थोड़े। मतलब वही वाली बात है कि हमको नाम तो इतना बड़ा करना कि भाई हमने 20,000 50,000 पदों पे कर दी, लेकिन पद कितने भरे जाएंगे? वही अब आप ही देख लो, आपके 7,500 पदों पे विज्ञापन था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने का हुआ? सत्यापन डॉक्यूमेंटों का 3,300 के लगभग। चयन कितनों का हो रहा है? 2,900। खाली कितने रहेगा? 4,600 से ऊपर। ये कंडीशन है। तो आप अगर मेहनत करेंगे 2023 की भर्ती पद वृद्धि में, तो कम से कम इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपकी जो आपके ना तो पद खाए जाएंगे, और आपकी विसंगति कम से कम की जाएगी। विसंगति तो करेंगे, लेकिन कम से कम वो आपको अपने जो पद, विज्ञापित पद है, कम से कम वो पद आपको मिल जाएंगे। और हो सकता है कुछ गुंजाइश होगी, कुछ पद भी बढ़ जाए। तो पूरी तरीके से जो साथी के वो साथ दें, और 8 नवंबर को 4 से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और ये वीडियो बड़े ध्यान से सुन लिया है आपने, और सभी को फॉरवर्ड जरूर कर दें, क्योंकि मैं फॉरवर्ड इसीलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि एक दूसरे से व्यक्ति मोटिवेट होता है, सीखता है। तो आपको ये करना है। और हालांकि मेरा तो पूरा 2 साल का पूरा अनुभव रहा है, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें कर ली है। और हमारे तो अभ्यर्थी भी अब पूरी तरीके से डिमोटिवेट से हो गए हैं। मतलब डिमोटिवेट का, हमने सारी एक्टिविटी खुद ऑलरेडी कर ली है। और लेकिन फिर भी एक बड़ा दायरा था 51,000 पद का, लेकिन फिर भी वो नहीं हो सका था। लेकिन आपके अंदर अभी जुनून होगा, है ना? आप कोशिश करिए, कुछ ना कुछ जरूर परिणाम पॉजिटिव मिलेगा, और कुछ ना कुछ पदोन्नति की जरूर गुंजाइश होगी। तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे 8 नवंबर को, बहुत अच्छी संख्या में पहुँचे। क्योंकि
इस समय आपका प्रभाव मैं बताऊं क्यों पॉजिटिव पड़ सकता है, क्योंकि बुधनी में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव। और उपचुनाव का प्रभाव इसीलिए पड़ सकता है क्योंकि कुछ पद बढ़ाकर आपका वोट, क्योंकि वो अपना नाम रोशन करने के लिए कुछ कर दें और घोषणा कर दें बुधनी विधानसभा में जाके कि हमने अभी अभी वर्ग 1 के पदों में वृद्धि करके आए हैं, तो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो आप पूरी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, जिससे आप अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अच्छी तरीके से पहुँचा सकें। और जो उपचुनाव इस समय हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसका आपको पॉजिटिव फल जो परिणाम है वो आपको मिल सके। लेकिन आपको संघर्ष जो है करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सभी साथी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, अच्छी तरीके से अपना जो है प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर अपने आंदोलन को सफल बनाएं। ठीक है साथियों, धन्यवाद।